दोस्तों, क्या आप कामयाब ट्रेडर बनना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि कामयाब ट्रेडर की डेली रूटीन क्या होती है? अगर इन दोनों में से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है, तो यह वीडियो आपकी बहुत मदद कर सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है जगदीश भगत, कैश फ्लो एक्सपर्ट धुले सिटी से, फाइनेंशियल फिटनेस कैश फ्लो कम्युनिटी की ओर से, जहां पर हमारा मिशन है टू हेल्प 100,000 ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स जनरेट कैश फ्लो इन स्टॉक मार्केट एसेट क्लास थ्रू ऑप्शन ट्रेडिंग एंड प्लेइंग बोर्ड गेम कैश फ्लो डियर फ्रेंड्स। सो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। कामयाबी के नियम सभी जगह एक जैसे होते हैं। चाहे आप स्पोर्ट्स में सचिन तेंदुलकर साहब को ले लीजिए, उनका परफॉर्मेंस चंद बॉल्स का होता है क्रिकेट मैच में, या आप किसी डांसर को ले लीजिए, 5 मिनट का गाना होता है, परफॉर्मेंस तो 5 ही मिनट का होता है, या किसी वक्ता या कवि को ले लीजिए, 30 मिनट की स्पीच होती है, छोटी सी, परफॉर्मेंस स्टेज पे छोटा सा ही होता है, लेकिन उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। क्या ये सारी चीजें ट्रेडर्स के ऊपर भी लागू है? जी हाँ, बिल्कुल ट्रेडर्स के ऊपर भी लागू है। आपकी डेली रूटीन ही ये तय करती है कि क्या आप कामयाब ट्रेडर बनेंगे या नहीं। तो आइए जानते हैं कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं। नंबर 1, वेकअप अर्ली एंड एक्सरसाइज। अगर आप फिजिकली फिट रहने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, मेंटली फिट रहने के लिए मेडिटेशन करते हैं, वो भी डेली डेली, हर रोज, तो आप फिजिकली और मेंटली फिट होते हैं। इफ यू आर फिजिकली एंड मेंटली फिट, यू विल बी एबल टू मेक डिसीजन, एंड इफ यू विल बी एबल टू मेक डिसीजन, यू कैन बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर। निर्णय लेना ही सबसे बड़ा काम होता है, और उसके लिए आपको फिट रहना जरूरी है। दूसरा, प्रैक्टिस। अगर आप सचिन तेंदुलकर का बायोग्राफी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो रोज 500 बॉल सुबह खेलते हैं, नेट प्रैक्टिस करते। प्रैक्टिस, एक ट्रेडर के लिए प्रैक्टिस क्या है? चार्ट को एनालिसिस करना, जो स्ट्रेटजी आपने सीखी है उसको बैक टेस्टिंग करना, उन चार्ट्स को पढ़ना, और अनुशासन के साथ उसको फॉलो करना। चाहे आप दिन का 1 घंटा या 1.5 घंटा दीजिए, लेकिन अनुशासन के साथ 1-1.5 घंटा दीजिए, और दिल से उसकी प्रैक्टिस कीजिए, दिल से उसका बैक टेस्टिंग कीजिए, तो आपको कामयाब ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तीसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि पोस्ट मार्केट में ही लेवल्स निकाल लें। यानी 3:30 बजे के बाद मार्केट बंद हो जाती है, उसके बाद आप अध्ययन करते हैं रात को बैठ के, और दूसरे दिन के लिए ट्रेड प्लान करते हैं। आपने जो स्ट्रेटजी सीखी है उस स्ट्रेटजी के आधार पर आप आपका एंट्री पॉइंट, आप आपका स्टॉप लॉस और आपका टारगेट डिफाइन करते हैं। 9:15 से 3:30 बजे तक मार्केट के सामने बैठकर ट्रेडिंग नहीं होती है। अगर आप सारा दिन बैठे रहेंगे तो बैठे ही रहेंगे चार्ट देखते हो। आपको निर्णय लेना है कहाँ एंट्री लेनी है, कहाँ मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए, कहाँ मेरा टारगेट होना चाहिए जो मैं बुक करूंगा। और सुबह जब मार्केट शुरू होती है, आपको आपकी लेवल नहीं भी मिलती है, तो आप अलर्ट लगा के रख सकते हैं और उसके बाद एंट्री कर सकते हैं। अगर आपको आपकी लेवल पे एंट्री मिलती है, वेल एंड गुड, आपने स्टॉप लॉस पहले से डिफाइन करके रखा है और आप उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। तो लेवल्स को एक दिन पहले ही निकाल लेना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ताकि आपका रनिंग मार्केट में समय जो है वो बचता है। एंड अगली क्या महत्वपूर्ण बात है? थिंक एंड एक्ट लाइक अ बिजनेसमैन। If you are investing or trading in any stock, that means you are investing in business. That means you are also businessman. You are also business. So think and act like a businessman. Businessman क्या करता है? छोटी छोटी रिस्क लेता है, बड़े बड़े रिवार्ड की ओर आगे बढ़ता है। छोटी छोटी रिस्क लेता है, बड़े, तो स्टॉप लॉस छोटा होना चाहिए, रिवार्ड आपका बड़ा होना चाहिए। और अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो बिजनेसमैन अपने लॉसेस को कैसे लेता है, कैसे हैंडल करता है, उसके लिए आपका सही माइंडसेट होना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस इज द पार्ट ऑफ द गेम। नफा नुकसान होता रहेगा, लेकिन आप प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, ये बहुत ही जरूरी बात होती है। और देखिए, आप अगर किसी बिजनेसमैन का नुकसान होता है ना, तो उसका जो अगला कदम होता है, वो जो नुकसान है उस कदम के लिए डिस्टर्ब नहीं करता है। तो एक सच्चा और अच्छा कामयाब ट्रेडर का अगर नुकसान बुक होता है तो उसके अगले ट्रेड पे उसका इफेक्ट वो पड़ने नहीं देता है। और इसके लिए कंसिस्टेंटली आपको दो तरह के काम करने पड़ते हैं। एक, लेवल्स डिसाइड होने के बाद एग्जीक्यूट करना, ट्रेड को अनुशासन के साथ एग्जीक्यूट करना, और दूसरा, आपके माइंडसेट पर लगातार काम करना। ये काम आपको जिंदगी भर करना है दोस्तों। एक सच्चा ट्रेडर ये जानता है
कि कब मार्केट में बने रहना है और कब मार्केट में नहीं जाना है। कभी कभी आपके हिसाब से चीजें नहीं होती है, तो एक सच्चा ट्रेडर ये जानता है कब अंदर बने रहना है और कब नहीं बने रहना है। दोस्तों, हम सभी लोग आदतों के गुलाम होते हैं। अगर आप भी ऐसी अच्छी आदतें डालने के लिए समर्पित हैं जो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में कैश फ्लो जनरेट कराने में आपकी मदद करे, तो आपको हमारी फाइनेंशियल फिटनेस कैश फ्लो कम्युनिटी, नाम ही हमारी कम्युनिटी का फाइनेंशियल फिटनेस कैश फ्लो कम्युनिटी के वेबिनार में जरूर आना चाहिए। नीचे दी गई व्हाट्सएप की लिंक पर जुड़कर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ सकते हैं, जहां पर हमारी अगली होने वाली जो वेबिनार है उसकी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट जरूर करें दोस्तों, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।